कार्य को साझा करने के लिए। आगे भी आपसे इस मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बात हुई झारखंड को लेकर, शुक्रिया दिवाकर। लेकिन आइए अब सीधा रुख करते हैं मुर्शिदाबाद का, जहां सियासत है, संग्राम है और बवाल भी है। अब बवाल ये है कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर आज सुप्रीम सुनवाई है। अब इसमें न्यायिक जांच आयोग बनाने की मांग भी की गई है। जो याचिकाकर्ता हैं शशांक शेखर झा, उन्होंने ये याचिका दायर की हिंसा को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हिंसा के जो कारण हैं, भाई क्या कारण रहे, उसकी जांच की मांग है। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट भी सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर आज फैसला सुना सकता है। याचिका में ये मांग की गई कि ममता सरकार स्टेटस रिपोर्ट तो दाखिल करे, और अब तक अगर देखें तो हिंसा के मामले में 100 से ज्यादा जो एफआईआर है वो दर्ज की गई, और अब तक 276 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी मुर्शिदाबाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते भी सुनवाई की थी, 2 बार सुनवाई हुई, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो हिंसा को लेकर आज की याचिका पर सुनवाई है। अब ये शशांक शेखर झा की ओर से याचिका दायर की गई, और किन कारणों की वजह से ये हिंसा हुई, ये जांच का विषय है। ये कारण तो पता लगाने ही होंगे। और कलकत्ता हाई कोर्ट भी सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर आज फैसला सुना सकता है। तो 2 अहम सुनवाइयां हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट से अलग से और सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर। अब याचिकाकर्ता क्या मांग रहे हैं? वो ये मांग रहे हैं कि ममता सरकार एक स्टेटस रिपोर्ट तो दाखिल करे, उस स्टेटस रिपोर्ट के केंद्र बिंदु समझ तो आए कोर्ट को। और हिंसा के मामले में आप समझिए कि 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं अब तक। जो वहां उपद्रवी थे उसमें 100 से ज्यादा एफआईआर हुई हैं और 276 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खैर, लेकिन आखिरकार सियासी रोटियां भी बहुत सेकी गई मुर्शिदाबाद को लेकर, और पक्ष विपक्ष के अलग अलग आरोप प्रत्यारोप हैं। बीजेपी कह रही है कि ये हिंदुओं पर एक सुनियोजित हमला है। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज है वो खतरे में है। अब हिंदुओं पर हमले को टीएमसी क्या कह रही है? टीएमसी इसे सियासी साजिश बता रही है। वहीं कांग्रेस कहती है कि भाई ये टीएमसी और बीजेपी की मिली भगत है। लेकिन सवाल ये कि इसमें भुगत रहा है आम आदमी। और एक टाइमलाइन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब तक मुर्शिदाबाद में हुआ क्या। 8 अप्रैल शनिवार का दिन था, मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी, और उसके बाद ममता ने यह कहा था, ममता बनर्जी ने, कि बंगाल में वक्फ कानून नहीं लागू करने दिया जाएगा, क्योंकि भड़कावे और उकसाने वाले बयानबाजियां जो हैं वो बहुत की गई हैं। हिंसा के आरोप में 10 अप्रैल को क्या हुआ कि 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और मुर्शिदाबाद हिंसा में 11 अप्रैल को 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई। 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हिंदू पिता बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और इस हत्या से हिंदू समाज इतना डरा कि धुलियान में 500 लोगों का पलायन होने लगा। सीधा मुर्शिदाबाद से धुलियान की तरफ पलायन, जहां पर उनकी स्थिति और दयनीय है। 24 परगना में पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, यानी 24 परगना वैसे ही। ये एक रक्त रंजिश सुनियोजित साजिश समझ में आई। और हिंसा का ट्रिपल बी कनेक्शन हम कई बार न्यूज पंच में बता चुके हैं, जहां बयान है, बॉर्डर है, और साथ ही साथ बांग्लादेश का कनेक्शन। ममता की इमामों के साथ बैठक हुई थी, और वहां पर उन्हें मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण की बात सामने, जहां हिंदुओं पर जब कुछ हुआ तो वो चुप्पी ओढ़कर बैठ गई। सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की गई। हिंसा प्रभावित लोगों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वहां गया, एनएचआरसी के लोग वहां पर गए, राज्यपाल ने वहां का दौरा किया जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र था। और ये टाइमलाइन दोबारा आपके लिए वापस। तो अब समझना ये होगा कि आखिरकार ममता, विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहला सवाल तो यही कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, लेकिन आज की जो याचिका है वो हिंसा के कारण जानना चाहती है। उस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कितनी अहम हो जाती है? बिल्कुल आंचल, यहाँ पर 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा दायर की गई हैं। जहाँ तक शशांक शेखर झा की याचिका की बात करें तो उसमें एक तो एसआईटी मांगी गई है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस एसआईटी की निगरानी करे। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठाया है कि पश्चिम बंगाल में आए दिन इस तरह की हिंसा होती हैं, तो इसकी वजह क्या है। वो केवल इस मामले तक नहीं रुक रहे हैं, बल्कि वो इस याचिका में चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी हो वो इस बात की जड़ तक जाए कि वहाँ पर बार बार ऐसी हिंसा की वारदातें कैसे हो रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इनको कितनी तवज्जो देता है सुनवाई के बाद साफ होगा, क्योंकि जैसा आप खुद बता रही थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर के सुनवाई चल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एसआईटी गठित की है, उसको लेकर के अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने
कोई अपनी राय साफ नहीं किया, बस ये ज़रूर कहा है कि ये एसआईटी 15 मई को होने वाली सुनवाई में अपनी स्टेटस रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस जो सुनवाई वहाँ चल रही है कलकत्ता हाई कोर्ट में, अगर उससे संतुष्ट दिखा पूरी सुनवाई के दौरान, तो संभव है कि वो इन दोनों याचिकाकर्ताओं को बोले कि आप कलकत्ता हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वहाँ पर जाकर उससे जुड़िए और अपनी प्रार्थनाएं कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने रखिए। या फिर अगर ज़्यादा गंभीर सुप्रीम कोर्ट को ये मामला लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इस जो भी वहाँ पर मामले पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनको खुद को भी ट्रांसफर कर सकता है। ये दो विकल्प हैं। विकास, मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगी, जो पिछले हफ्ते 2 सुनवाइयाँ हुई उसमें जो आदेश पारित किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें ये था कि जब तक केंद्र अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं करता तब तक ये कानून वैसे ही रहेगा। और दूसरी चीज़ जो लगातार डी नोटिफिकेशन को लेकर आ रही है वक्फ कानून को लेकर, कानूनी भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए आंचल, जब पिछली अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो कोर्ट ने 2-3 बिंदुओं पर अंतरिम आदेश में स्थिति साफ की कि यथास्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव कोर्ट अभी नहीं चाहता। यही वजह थी, कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ रजिस्टर करा चुका है अपने नाम पे, चाहे वो किसी व्यक्ति द्वारा दी गई हो या वो वक्फ बाय यूज़र जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसके तहत आई हो, अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं तो उनको फिलहाल सरकार डी नोटिफाई ना करे। दूसरा, कोर्ट ने कहा था कि एक जो अभी संशोधन कानून था उसमें ये प्रावधान था कि अगर सरकारी ज़मीन का कोई मामला आता है तो कलेक्टर जांच करेगा कि क्या ये सरकारी ज़मीन वक्फ के पास गई है, और जैसे ही ये जांच शुरू होती है ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। इस हिस्से को भी कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल हम इस पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। और तीसरी बात कोर्ट ने ये कही थी कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं केवल वही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, इसीलिए अभी फिलहाल जो वक्फ बोर्ड स्टेट में होंगे या सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगी उसमें कोई नियुक्ति ना करे। और जब आंचल सबसे महत्वपूर्ण, जब सारी सुनवाई हो गई और सीजेआई जब उठने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमें वायलेंस की जो खबरें दिख रही हैं वो बड़ी चिंताजनक हैं और गंभीर हैं। जब कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस मामले की तो हिंसा कोई रास्ता नहीं है। जाते जाते उन्होंने ये टिप्पणी की थी। तो ये टिप्पणी के विकास, क्योंकि आप लगातार कोर्ट के मामले कवर करते हैं, ये टिप्पणी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हिंसा अगर हो रही है वो भी कानून जिसे संसद ने पारित किया। एक तो बात ये, दूसरा, अगर ममता सरकार स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं करती है जिसकी दरकार है, फिर कोर्ट क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले तो बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। जो उन्होंने एक एसआईटी गठित की है उसको 15 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो अभी लंबा वक्त है, काफ़ी लंबा वक्त हाईकोर्ट ने वहाँ पर दे दिया एसआईटी को कि वो अपनी जांच, क्योंकि आप देख ही रहे हैं वहाँ के हालात कैसे हैं, तो एसआईटी के लिए भी जाकर के जाँच करना, गवाहों को कॉन्फिडेंस में लेकर के बात कर पाना, ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इसीलिए 15 मई की तारीख हाईकोर्ट ने तय की थी कि 15 मई को एसआईटी की वो रिपोर्ट कोर्ट को भी सौंपी जाए। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि कोर्ट को ये लगता है कि हाई कोर्ट पर्याप्त रूप से सुनवाई कर रहा है और सारे विषय उठाए जा चुके हैं हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे दखल नहीं देता है। या तो याचिकाकर्ता को कहता है कि वो हाई कोर्ट में जाकर के अपनी एप्लीकेशन लगाएं, और मामले को पेंडिंग भी कई बार सुप्रीम कोर्ट रख देता है कि अगर हाई कोर्ट ने आपकी दलीलें नहीं सुनी तो हम आपकी इसी पिटीशन को रिवाइव कर देंगे। तो बहुत सारे विकल्प कोर्ट के सामने हैं। सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा कि सुनवाई के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल न्यूज़ पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन गर्मी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है आपके लिए, ये जानेंगे। आप जुड़ रहिए न्यूज़ पंच के साथ।